क्लास 12 वालों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भेजिएगा। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 और 2026 के अनुसार यहाँ अनुक्रमांकों को फिल करना पड़ेगा और चैप्टर के अनुसार, ठीक है। जो भी चैप्टर है उनके अनुसार आज को आपको हम इंग्लिश का सलूशन बताने जा रहे हैं। ये आपका एग्ज़ाम पेपर रहेगा। यहाँ आपको अपना नाम फिल कर देना है। ये कोड रहेगा। ये आपका 2022 का पेपर था जो मैंने अपलोड कर दिया चैनल पर, वहाँ जाके देख लीजिएगा 2022 में क्या हुआ था। और पेपर है इसका जो मेन पैटर्न टॉपिक है वो है इंग्लिश का न्यू पैटर्न, ठीक है। न्यू पैटर्न के आधार पर आपके लिए जो आपकी जो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके लिए आपके साथ ये चीज़ें हम शेयर करेंगे। तो समय आपका 3 घंटे का 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे और पूर्णांक आपका रहेगा 100 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि आपको यहाँ से हो रहा होगा कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर्स, यानी जो आपके चैप्टर हैं उन सबसे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सेक्शन डी आपका आता है फ्लेमिंगो, ठीक है। सेक्शन डी फ्लेमिंगो आता है। फ्लेमिंगो में क्या है, आपकी प्रोज है, पोट्री है। तो इसको टेक्स्ट बुक कहते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर, प्रोज, पोट्री एंड सप्लीमेंट्री, यानी इस 3 तरीके के आपके लिए इसमें टॉपिक हैं जो आपको स्टडी करने हैं। तो यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आपको जानकारी देंगे। इससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि यूपी बोर्ड के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको हम समझें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, ठीक है। यानी बदल सकते हैं। फिर भी कुछ प्रमुख ऐसे पॉइंट अक्सर पूछे जाते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बाद सवालों के उल्लेख किया गया है जो आपकी तैयारी में आपकी हेल्प मदद करेंगे 100%, ठीक है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इसमें क्या दिया होगा, इसमें आपका दिया होगा अक्सर एक से तो छोटा पैसेज होगा या फिर बड़ा पैसेज दिया होगा। पैसेज के आधार पर ही उसमें से कुछ बिंदुओं को समझना और उन पर आधारित सवाल प्रश्नों के आंसर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th क्लास के लिए, वो ओपन कीजिएगा आप लोग और वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से उन बिंदुओं पर आधारित अगर हम उसको समझ सकते हैं तो उसी आधार पर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर अप्लाई करने हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड स्टेप आपका आ गया। सेकंड स्टेप आपका है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या है, राइटिंग में लेटर राइटिंग है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड रिपोर्टिंग राइटिंग, इस तरीके के दिए होंगे। ये आपको अपने कंप्लीट करने हैं। इन्हीं से क्वेश्चन जरूर आएगा। जो टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में हमारा है फ्लेमिंगो पोएट्री एंड प्रोज। तो इसमें पोएट्री एंड प्रोज की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोएम है, पोएम में ए फोटोग्राफ बाय शेरली ट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट द बर्ड ऑफ पूरन सिंह बाय अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम की एक स्टोरी है, काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। तो उसमें आपको पूरन सिंह का कैरेक्टर, इसके बारे में, पूरन सिंह के बारे में बताया गया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट। जॉन कीट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। इसमें ये सारी पोएम्स हैं, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ भी हाईलाइटेड कर दिया है हमने। तो ये पोएम्स हैं तीनों, ठीक है। तो इनसे जो है क्वेश्चंस और जो स्टडी वगैरह वो पूछे जाने की कोशिश संभावना ज़्यादा रहेगी। अब बात कर लेते हैं प्रोज की। तो प्रोज में क्या करेंगे हम ये दिखा है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेसन है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है, ठीक है। और इसको प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा। लास्ट स्प्रिंग ये भी आपका लेसन है, अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एंड लास्ट स्प्रिंग ये पोएम है, ठीक है। एंड माई मदर एट 66 ये कमला दास के द्वारा लिखी गई पोएम है, माई मदर एट 66। तो इससे ज़रूर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। अगला पॉइंट आपका है वो है 4 में क्या पूछा गया, विस्टास, यानी प्रोज और प्ले। इसमें प्रोज और प्ले भी पूछे जाएंगे। इसमें प्ले भी है, प्रोज भी है। तो इसी में देख लेते हैं
तो पहले प्रोज दिया हुआ है, प्रोज में क्या है, द टाइगर किंग वाई काल्की कृष्णमूर्ति, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है द टाइगर किंग। नेक्स्ट है द एनिमी वाई पल्स एस वक, ये इनके राइटर हैं। और इसी में आगे आपका है शुड विजर्ड हिट मॉमी वाई जॉन अपटिके, तो ये है प्रोज का मैटर। अब देखते हैं इसमें एक प्ले भी है। प्ले क्या है, प्ले है ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाई जॉन कीट, जो जॉन कीट तो लिखा गया है। तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे आपके प्रश्न 100% पूछे जाएंगे और इन्हीं को आपको तैयार करना है। अब आते हैं हम 5th पॉइंट में, वो है हमारा ग्रामर सेक्शन। ठीक, ग्रामर सेक्शन में क्या है हमारा, लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को बदलना, जैसे कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, ये नरेशन। इसके लिए मैंने ग्रामर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर, उसे ज़रूर विजिट कीजिए आप लोग, वहाँ से आपको इनडायरेक्ट कैसे बदलना है, पैसिव कैसे बदलना है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ग्रामर फॉर ऑल क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट है, ग्रामर फॉर ऑल क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आप देखिए जाके। एरर डेडिकेशन, कुछ छोटी छोटी एरर्स होती हैं उनको देखना है। टेंस एंड क्लासेस को पढ़ना है। प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। जो प्रपोजिशन कंजक्शंस है ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने अभी जल्दी ही अपलोड किया है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो भी आप देखिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये ग्रामर का सब मटेरियल था। अब बढ़ते हैं हम क्लास पॉइंट 6 की ओर। 6 पॉइंट में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे लिटरेचर से, जैसे एक्सप्लेन करने को मिलेगा, एक्सप्लेन सेंट्रल आइडिया एंड सेंट्रल थीम ऑफ एनी ऑफ द पोएम आर स्टोरीज, किसी भी स्टोरी की वो एक्सप्लेनेशन करा सकता है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के आधार पर, या फिर किसी पोएम को पूछ सकते हैं और उसका सेंट्रल आइडिया भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आपका है, जैसे प्रोज का ही दिखा रहे हैं आपको, कैरेक्टर स्केच कैसे तरीके से, पूरन सिंह का कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है, द टाइगर किंग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन, इसलिए इनके लिए भी आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, और जो कि मैंने यूट्यूब पर समझाया है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, सब कुछ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और आपका पॉइंट 7 आता है। 7 में क्या है, आप अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं तो उनको स्टडी जरूर कीजिएगा, उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कहाँ से किस तरीके से क्या पूछा जाएगा। और फिर भी अगर आपको अभी भी डाउट है तो उसके लिए आपको सिर्फ करना है चैप्टर वाइज, अगर आप लोग स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, वहाँ से सर्च कीजिएगा हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन, उसे इंस्टॉल कीजिएगा। A to Z चैप्टर वाइज सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, वो भी 99 रुपीज़ में।